हेलो एवरीवन। आज का दिन है 8 जुलाई और आज हम देखेंगे न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला तो न्यूज़ ये है कि जो सिसिली में माउंट इटना है वो दोबारा जो है इरप्शन पे है। और ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरोप की, माउंट इटना। ठीक है, आपको पता है इटली में है। ठीक है, चलिए देखते हैं वोल्केनो से, एक्टिव वोल्केनो से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो माउंट विसुवियस, माउंट किलिमंजारो, माउंट एटना तो आपने देख लिया है, माउंट माउना लोआ। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ना वो एक्टिव नहीं है। हम्म कौन सा एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट करना है। और आपको ये कमेंट करना है ना कि ये जो माउंटेन कहाँ कहाँ है। माउंटेन तो इटली में देख लिया। माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ है, माउंट माउना लोआ कहाँ है। ठीक है, आपको बताना है। वैसे मैं बता देता हूँ, चलिए। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका। ठीक है, तंजानिया में है। चलिए आगे देखते हैं कि पहला जो न्यूज़ है ना वो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना इस साल का पहला क्वार्टर में 20 सालों में सबसे कम है। बस 44,300 करोड़, जो 2000 जो ये 14-15 में लगभग 2,90,000 करोड़ का था। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंजेस है। ये आप जो है मेंस में या नोट्स में लिख सकते हैं। इकॉनमी का क्या जो है स्टेटस चल रहा है। आपको पता 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। 4 क्वार्टर होते हैं, तीन तीन महीने के। ठीक है, दूसरा है जो न्यूज़ है, प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल पैकेजेस। ठीक है, प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है। स्पेशल पैकेज जो स्टेट को दिया जाता है, तो ये कहते हैं ना कि ये फेडरलिज्म को और बाकी स्टेट्स के हिस्सों को ये कम कर देता है, तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये कह रही हैं, ये आर्टिकल कह रही है कि 16 फाइनेंस कमीशन ने जो आर्टिकल 280 आर्टिकल 282 के तहत जो ग्रांट्स देने के लिए कहा है, वो तो एक्सीड कर जा रहा है जो आर्टिकल 280 जो फिनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करता है सेंटर से स्टेट में डेवोल्यूशन के लिए पैसे देने के लिए, उसको। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आर्टिकल का बस इतना ही कहना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये लिख लेना है आर्टिकल 282, मेंस में जो है ना आपका काम आएगा। आर्टिकल 282 की तरीके ग्रांट्स दे सकती है सेंटर स्टेट्स को ऐसे सजेशन देने के लिए। और आपको आर्टिकल 280 तो आपको फाइनेंस कमीशन को ये करता है, इस्टेब्लिश करता है। आर्टिकल 275 है ना, ये भी ग्रांट्स के लिए ही है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है ना कि ये ग्रांट्स आर्टिकल 282 का और ये ग्रांट्स आर्टिकल 275 का ये अलग कैसे हैं। ठीक है, वरना मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेड फ्लैग्स रेज्ड ओवर रनअवे सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएई थ्रू गिफ्ट सिटी। ये आर्टिकल ये कह रही हैं बेसिकली कि पूरे देश में जो है ना गोल्ड या कोई भी बुलियन, गोल्ड सिल्वर डायमंड इंपोर्ट करने के लिए 15% इंपोर्ट ड्यूटी है। और तब भी वो ही इंपोर्ट कर सकती है जो आज, जिसे आरबीआई और डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो है ना उनको उन्होंने नॉमिनेट किया हो, वही इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी है ये जो है इनडायरेक्टली 8% दे दे रही है इन ड्यूटी सिर्फ। तो सोचिए, जो है कितना बड़ा डिस्काउंट हो जा रहा है। ऊपर से कोई भी इसमें जो है प्राइवेट पर्सन जो है इंपोर्ट कर ले रहा है। तो कितना इंपोर्ट हुआ है पता है यूएई से इन पिछले साल? 10.7 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट जो है वो हो गया है। और इससे जो है स्टेट्स को टैक्स में भारत सरकार को टैक्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि ये भाई इसे ठीक कर लो जल्दी से, है ना। ये ठीक है, रेवेन्यू लॉस लॉस ऑफ 6,700 करोड़। ठीक है, ये बता रही हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ पता करना है कि गिफ्ट सिटी जो है वो क्या है।
वो गुजरात में ये सबको पता है, लेकिन वो है क्या? ठीक है, वो आपको पता करना है। ठीक है। बेल कैनॉट बी विदहेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो ये कहते हैं कि लाइक बेल जो अगर नहीं दे रहे हो ना, तो आप एक तरह से जो है प्रिजनाइजेशन कर रहे हो एक्यूज्ड का, जो अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये बेल देना आर्टिकल, स्पीडी ट्रायल जो है, ये आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन है। तो ये बेसिकली यही कहता है, बेल दो भाई, अगर उसे सज़ा अभी तक जो है वो गिल्टी नहीं है। या मेंस में लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना, हमारे की सुप्रीम कोर्ट कितनी कॉन्शियस है, एथिक्स में लिख सकते हैं, पॉलिटी में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमको पता है, एग्जाम्पल का आप एक नोट रखो, एग्जाम्पल का एक आप जो है ना नोट्स बना के रखो कोट करने के लिए, GS1 GS2 GS3 करके। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। वो अगला न्यूज़ ये है कि फ्रेंच लेफ्ट विन मोस्ट सीट्स इन पोल्स, मैक्रोन टीम कम सेकंड। जो फ्रेंच लेफ्ट है ना, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत जीत गई हैं सीट्स। ठीक है, आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना फ्रेंच इलेक्शन के बारे में है ना पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रेंच इलेक्शन होता कैसे है, इंडिया की तरह है या किसकी तरह है। ठीक है, कैसे प्रोसेस है, आपको अच्छा लगेगा जान के नई चीज़ें। ठीक है, तो लेफ्ट जीत रही, हर जगह लेफ्ट जीत रही है, राइट अब कोई भी पसंद नहीं कर रही। ईरान में देख लो आप, ये इंडिया में देख लो, यूरोप में भी बहुत अल्ट्रा जो राइट हो जा रहा है ना, वो एक जर्मनी में देख लो आप। ठीक है, अल्ट्रा राइट को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, सब चेंज चाहते हैं। सब चाहते हैं कि शांति से रहे, आराम से रहे, है ना। तो मैक्रोन जी को झटका लगा है वहाँ पे। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं कि जंपिंग जीन्स एंड RNA ब्रिजेस प्रॉमिस टू शेक अप बायो मेडिसिन। ठीक है ना, तो वो एक कहा जाता है कि ना जीन्स जो है ना वो अपनी जगह नहीं बदलते जीनोम में, है ना। लेकिन ये जो है गलत साबित कर दिया है। ठीक है, जीन्स भी अपनी जगह जो है शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो जीन्स जो शिफ्ट हो जाती है ना, उनको कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, उनको कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। इनफुल ट्रांसपोजोन्स कहते हैं उनको। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लो आप कहीं, ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ जीन्स एंड दस कॉल्ड द टूल्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, टूल्स ऑफ एवोल्यूशन क्यों कह रही हैं कि ये है ना शिफ्ट कर जा रही हैं जीन्स, जो है बायो मेडिसिन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता है, ड्रग डिलीवरी में, ड्रग थेरेपी में, डायग्नोस्टिक में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना, कि बायो मेडिसिन से रिलेटेड है क्वेश्चन। बायोमेडिसिन integrates biological and physiological principles into clinical practice। चलिए ये सही है, देखते हैं कि नहीं। इट solely focuses on surgical intervention for the treatment of disease। ठीक है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच as जीन एडिटिंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर इंटीग्रल टू बायोमेडिसिन। ठीक है, ये आपको देखना है। और इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, 1 और 3 ही है। 2 ये आपको जैसे बताया कि ओनली जो है इट्स ओनली और ओनली एक ही बात है, फोकस इज ऑन ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है, बहुत सारे थेरेपी में और डायग्नोस्टिक में काम आता है बायोमेडिसिन। ठीक है, और अगला जो है वो है ग्राफीन, अ सिंपल वंडर। ग्राफीन आपको पता है सबसे डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत है, मोर कंडक्टिव देन सिल्वर है, रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक है, एल्युमिनियम से भी ज़्यादा हल्का है। तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन है इसका। तो अगला जो है ना कि हम देखेंगे कि ग्राफीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में, एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग डिलीवरी में, सभी जगह जो है ये यूज़ होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, बिल। तो ये आपको पता है 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा, 50,000 देने वाली है रिसर्च के लिए इंडिया में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है रिसर्च का इन्वायरमेंट इंडिया के लिए। आप ये ना GS जो है 3 में और
इसमें GS 4 में इसको यूज़ कर सकते, एथिक्स के पेपर में, और ये GS 3 के पेपर में। ये लिख लेना आप, ये बिल से हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। अनुसंधान नेशनल बिल, क्योंकि पास हो गया है, ठीक है ना। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि NRF will be chaired by Minister of Science and Technology. NRF aims to fund research only in field of science and tech, and NRF will receive funding exclusively from government sources. तो इसका क्या, किसका क्या सही है? ये सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, सही क्या है? ये PM चेयर करेंगे, ठीक है, और जो वाइस, वो प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के। और जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ना, वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक रहेंगे, ठीक है। NRF जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी देने वाली है, और भी बहुत सारे कल्चर के लिए, और बहुत सारे, जो भी रिसर्च करना चाहता है किसी फील्ड में, उसके लिए रहेगा, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो। और ये सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं, ये प्राइवेट फंडिंग से भी जो है रिसीव करेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही, मतलब गलत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत कम न्यूज़ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है नोट्स बना रहे हो अपना, ठीक है, अगले के लिए। क्योंकि देखिए, आप जो प्रीलिम्स आप जो क्वालिफाई भी कर लोगे, तो कर लोगे, तो 3 महीने में ना बहुत टेंशन हो जाएगा आपको मेंस के नोट्स के लिए भी। तो अपना मेंस के नोट्स और प्रीलिम्स के नोट्स साथ साथ बनाते चलो। थैंक यू, मिलते हैं कल।